Hello, all my dear students. A wonderful good morning to all of you. Welcome once again to your official YouTube channel Biology at Your Fingers. And I am Ajay Prakash Tiwari, your biology teacher, and welcoming you once again on the behalf of Shivbrat Singh Children Academy, Argopur Kala, Jaunpur. So today we will discuss about Mendel laws. And students, as you know that up till now in chapter number 5 we have discussed about the inheritance of one gene, as well as we have also discussed about the inheritance of two genes, and out of these we have also given the general introduction of these inheritance of one gene, inheritance of two gene, all as well as Mendel's all three laws. Those were law of dominance, law of segregation एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो यहाँ से एक बार फिर से देखते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, यानी मेंडल के लॉज कौन कौन से हैं इनहेरिटेंस के. तो यहाँ से दो कैटेगरी बना लेते हैं. द फर्स्ट वन इज based on monohybrid cross. It means that Mendel law that is based on monohybrid cross. The second Mendel law that is based on dihybrid cross. आप बेटा पहले भी पढ़ चुके हो. सो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस देयर आर टू लॉज. द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ segregation. It means that the law of dominance and law of segregation is based on monohybrid cross. और एक लॉ जो और बचता है जिसे आप जानते हो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट इज बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस. यानी अब तक आपको क्या पता चला? इट मीन्स दैट ऑन द बेसिस ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस we can explain law of independent assortment, and on the basis of monohybrid cross we can explain law of dominance, law of segregation. ठीक है, तो टोटल कितने लॉज हैं मेंडल की? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ऑल दीज आर द थ्री लॉज ऑफ मेंडल. सो वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज थ्री लॉज वन बाय वन. जिसे आप क्या कहते हो? लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. दिस लॉ इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. दिस लॉ इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस लॉ? इस लॉ का पोस्टुलेट क्या है? वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. दो तीन पॉइंट्स हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं. One allele is dominated over another one, and that allele that dominate or express the character is known as dominant, and the allele that do not express the character is known as recessive. तो वही चीज़ हम आपको रिटन फॉर्म में बताते हैं. ठीक है बेटा, एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं. नोट postulate of Mendel's law. Postulate of Mendel, postulate of Mendel converted into law. Postulate of Mendel converted into law by Correns in 1901. यानी एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कॉरेंस. इन्होंने मेंडल का जो पॉस्टुलेट था उसको लॉ ऑफ डोमिनेंस में कन्वर्ट कर दिया. यानी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का नहीं है. उन्होंने केवल पॉस्टुलेट दिए थे, लेकिन बाद में उन पॉस्टुलेट को एज ए लॉ किसने कन्वर्ट किया? कॉरेंस ने कन्वर्ट कर दिया. तो ये आपको ध्यान रखना है. कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय
characters are controlled by discrete unit called factor. मेंडल ने क्या बताया कि मेंडल ने बताया कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं डिस्क्रीट यूनिट के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं, फैक्टर, क्योंकि उस समय मेंडल को जीन का आइडिया नहीं था। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट जानने से पहले आप सभी को पता है नाउ कॉल्ड एलील। ठीक है, पहले मेंडल ने बताया कि वो फैक्टर है, लेकिन आज उसे आप क्या कहते हो, एलील कहते हो। सेकंड, जैसा मैंने आपको बताया था, एलील्स अकर्स इन पेयर। बेटा मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ऑल दीज पॉइंट्स आर ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी। सो एलील्स अकर इन पेयर, यानी एलील्स कहाँ मिलते हैं, पेयर में मिलते हैं। थर्ड क्या था, ठीक है, थर्ड है ओनली वन एलील एक्सप्रेस itself, only one allele express itself in the hybrid, only one allele express itself in the hybrid। जो हाइब्रिड बनता है बेटा F1 जनरेशन में, उसमें केवल एक एलील एक्सप्रेस करता है। ये भी किसने बताया, मेंडल ने ही बताया। ठीक है, एक्सप्रेस इन द हाइब्रिड एंड प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ एंड प्रिवेंट्स द prevent the expression of other। ध्यान देने वाली बात क्या है, केवल एक एलील अपने आप को हाइब्रिड में एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरे के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, रोक रहा है। सो वी कैन से दैट इट मीन्स दैट द एलील दैट एक्सप्रेस द character, the allele that express the character is known as उसे आप क्या कहोगे, dominant, and another which do not express is known as रिसेसिव। यानी एक एलील जो एक्सप्रेस करता है उसे आप डोमिनेंट कहते हो, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसे आप क्या कहते हो, रिसेसिव। तो ये कुछ पोस्टुलेट हैं किसके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे लॉ ऑफ डोमिनेंस के। इसमें कुछ खास नहीं है, ये ध्यान रखना है, एलील्स अकर इन पेयर। सेकेंड, द एलील दैट एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर्स आर नोन एज dominant, and the allele which do not express the character is known as recessive। अब इसको हम एक पर्टिकुलर डायग्राम के माध्यम से या पर्टिकुलर क्रॉस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ से देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे आप समझेंगे, लेट्स कंसीडर हियर। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये प्योर लाइन क्रॉस कराएंगे, प्योर यानी पी जनरेशन। इसमें पेरेंट्स के पास क्या है, कैपिटल टी, ये दोनों एलील हैं। ये क्या है, होमोजाइगस टॉल। आप क्रॉस कराओगे होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में। ये सभी कहाँ हैं, पी जनरेशन में है या पेरेंट जनरेशन में। यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमेट्स कैपिटल टी। यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमेट्स स्मॉल टी। ओके बेटा, इनके बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा। क्या बनेंगे, हमने आपको पहले भी बताया था कैसे। एक प्यूनिट स्क्वायर बना लीजिए, प्यूनिट स्क्वायर के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। कैसे, देखिए ये क्या था, मान के चलते हैं मेल का गैमेट था कैपिटल टी। इधर क्या था बेटा, फीमेल क्या था, स्मॉल टी। क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इट मीन्स दैट इन F1 जनरेशन ऑल आर hybrid
tall, and dwarfness character not expressed due to presence of dominant allele, or we can write gene कैपिटल T, यानी कैपिटल T की वजह से जो डॉर्फनेस वाला कैरेक्टर था वो F1 जनरेशन में अपीयर नहीं हो पाया। इसका मतलब F1 जनरेशन में जो जीनोटाइप आपको मिले और फिनोटाइप आपको मिले, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या थे, 4:0। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इनको क्या करा दीजिए, सेल्फिंग इनकी करा दीजिए, यानी इनको आपने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्री कर दिया। और जब आप इनके बीच में सेल्फिंग कराएंगे तो मान के चलते हैं कि नहीं, दो के बीच में हम सेल्फिंग कराते हैं। ठीक है, तो किसी एक को आप कंसीडर करो, मान के चलते हैं कैपिटल T स्मॉल t ये था, दूसरा कैपिटल T स्मॉल t ये था। ठीक है, अब इनके बीच में क्या बना लो आप, प्यूनिट स्क्वायर को क्या कर लो, प्लॉट कर लो। तो प्यूनिट स्क्वायर बनाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ से देखिए 1 2 3 1 2 3। अब प्यूनिट स्क्वायर देखिए यहाँ पे क्या है, कैपिटल T स्मॉल t, उधर से क्या है कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है बेटा, देखो क्या बनेगा, पहला कैपिटल T, दूसरा कैपिटल T स्मॉल t, तीसरा कैपिटल T स्मॉल t, चौथा स्मॉल t और स्मॉल t। कहाँ, ये जब आप क्या करा रहे हो, सेल्फिंग करा रहे हो, तो सेल्फिंग के रिजल्ट में ये आपका बन रहा है। यहाँ से देखो 1 2 3, इन सभी के पास कौन है, टॉल है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप में देखिए बाहर से दिखने में आपको 3 बड़े लग रहे हैं, टॉल टॉल टॉल, देखिए कैपिटल T है, लेकिन एक डॉर्फनेस वाला कैरेक्टर भी अपीयर कर रहा है। इसका मतलब जब सेल्फिंग कराते हैं हम, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग नहीं कराते हैं, तो वहाँ पे F2 जनरेशन में डॉर्फनेस कैरेक्टर क्या कर रहा है, अपीयर हो रहा है। लेट्स कंसीडर द जीनोटाइप। जीनोटाइप देखिए यहाँ से प्योर 1, हाइब्रिड 2 एंड वंस अगेन डॉर्फ 1। ठीक है, तो ये है बेटा क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि किस पे बेस्ड है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस है। हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं जब हमने आपको क्या बताया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये लॉ अलग से बताने का केवल एक ही मतलब है, योर कॉन्सेप्ट विल बी रिवाइज्ड एंड यू आर एबल टू इजिली अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो दिस वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ऑल दीज रेशियोज आर यू गेटिंग इन F2 जनरेशन। ये सारे रेशियो कहाँ मिल रहे हैं आपको, F2 जनरेशन में मिल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखेंगे बेटा हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हियर वी कैन आल्सो ऑब्जर्व वन थिंग दैट 75%, 1 2 3, इट मीन द 75% प्लांट्स आर टॉल। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे क्या देखिए 75% क्या है, टॉल है, और इन 75% टॉल में क्या है, 25% प्योर टॉल, ठीक है, 50% हाइब्रिड टॉल, 50% क्या है, हाइब्रिड टॉल, एंड 25% क्या है बेटा, प्योर डॉर्फ। यहाँ से देखिए 1 2 3, यानी बाहर से देखने में कितने, 75% टॉल, एक यही प्योर है ना, तो 25% प्योर टॉल, एक और एक 2, यानी ये दोनों क्या है, हाइब्रिड है, तो 50% हाइब्रिड टॉल और 25% आपका क्या मिल रहा है, प्योर डॉर्फ। अब हम देखेंगे फटाफट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो बहुत ही आसान है। ठीक है बेटा, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, कुछ नोट कर लीजिए पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉल्ड मेंडल्स फर्स्ट लॉ, कॉल्ड मेंडल्स फर्स्ट लॉ बाय कॉरेंस, यानी कॉरेंस ने इसको मेंडल का फर्स्ट लॉ बताया। ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, लॉ ऑफ
प्योरिटी ऑफ गैमीट, लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स, यानी इसके क्या दो नाम है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट और लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ गैमीट्स, sorry allele, because here the allelic pair, those who were controlling a particular character, got segregated or separated at the time of gamete formation. It means that gametes में केवल एक एलील होता है, इस वजह से वो प्योर होता है। तो गैमीट हमेशा प्योर होता है क्योंकि वहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती है, इस वजह से इसको हम लॉ ऑफ क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, क्या कहते हैं वो पॉस्टुलेट्स देख लेते हैं क्या क्या थे यहाँ पे। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, और स्पोर फॉर्मेशन, बाय meiosis, the allele of a pair got segregated or separated, यानी बहुत छोटा सा लॉ है बेटा। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन और स्पोर फॉर्मेशन बाय द meiosis, the allele of a pair got segregated और separated, यानी मान के चलते हैं कोई एक एलील थी, ये वाली थी, ठीक है, ये क्या हुआ, गैमीट फॉर्मेशन के समय क्या हो गई, सेग्रीगेट हो गई या सेपरेट हो गई। तो दिस इज नोन एज व्हाट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो दैट गैमीट और स्पोर contains only one allele, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो गैमीट था या स्पोर था उसके पास केवल एक क्या है बेटा, एलील है, इस वजह से वो प्योर है। जैसा मैंने अभी बताया ना कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी था, जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ तो ये अलग हो गए, ठीक है। देखिए अब इनका सेग्रीगेशन हो गया तो कोई मिक्सिंग है, कोई ब्लेंडिंग है, नहीं है ना, तो ये प्योरिटी है, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। इसको क्रॉस के माध्यम से देखते हैं, वही फिर से कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सभी क्या हैं, पेरेंट जनरेशन है। दिस वन इज टॉल, दिस वन इज आप जान चुके हैं डॉर्फ, गैमीट्स बनेंगे बेटा कैपिटल टी, यहाँ पे भी देखिए गैमीट्स बन गए क्या, स्मॉल टी, इनके बीच में आपने फ्यूज़न कराया तो फ्यूज़न के बाद क्या बनेंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कितने बनेंगे, 4, कहाँ, F1 जनरेशन में, ठीक है, ये 4 बनेंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब कहाँ पे आएंगे हम, F2 जनरेशन में इनका क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। तो जब हम सेल्फिंग कराएंगे कहाँ, F2 जनरेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, मान के चलते हैं कैपिटल टी था, ये स्मॉल टी था, फिर से ये कैपिटल टी था और ये स्मॉल टी था। अब इनके बीच में क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा। कैसे, मिक्सिंग को हम रोक सकते हैं या रुक जाती है। देखिए हाफ यानी कैपिटल टी, ये देखिए यहाँ से एक कैपिटल टी, ये हाफ, दूसरा फिर से स्मॉल टी, ये भी क्या, हाफ, यानी आधा इसके पास आधा इसके पास, सब अपना अपना लेके चले गए। दूसरा कैपिटल टी हाफ, यहाँ पे दूसरा फिर से स्मॉल टी हाफ, ये मेल वाला रेशियो था और ये फीमेल वाला इस रेशियो है। फिर क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। हियर यहीं पे क्या हो रहा है, एलीलिक पेयर गॉट सेग्रीगेटेड, यानी यहाँ पे एलीलिक पेयर थी वो क्या हो गई, सेग्रीगेट हो गई। ये क्या है, टॉल, यानी टॉल कितने मिल रहे हैं, 3,
ड्वार्फ कितने मिल रहे हैं 1, बाकी रेशियोज वही पुराने हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में केवल आपको इतना बताना था कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो जो एलिलिक पेयर है वो सेपरेट या सेग्रीगेट हो जाती है। ठीक है बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ, एक छूट गया था ये, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या एक्सेप्शन है ये मैं आपको बताना भूल गया था। इसमें है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा है को डोमिनेंस, ये हम सभी आपको बाद में बताएंगे। को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये दोनों क्या हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है। अब लास्ट में हम फटाफट डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट बेटा हमारा क्या है, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इसको क्या कहा गया, दिस इज कॉल्ड Mendel's second law, this is called Mendel's second law by Correns। यहाँ पे भी कॉरेंस ने इसको क्या बताया, मेंडल का सेकेंड लॉ बताया। आप सभी को पता है दिस इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस, बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस, बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके पॉस्टुलेट्स क्या है, इसका पॉस्टुलेट क्या है, एलील ऑफ टू पेयर्स ऑफ अ ट्रेट, एलील ऑफ टू पेयर्स ऑफ अ ट्रेट separate independently allele of two pairs of a trait separate independently from each other during gamete or spore formation, during gamete or spore formation। ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा कि जो एलील है किसी दो पेयर को, देखिए दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हमने लिया, सो द एलील दैट वर कंट्रोलिंग द टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दे separate independently when spores or gametes are formed and then randomly distributed in whole or all the offspring। तो दूसरा यहाँ पे postulate क्या आता है, and these get randomly rearranged, these get randomly rearranged in all the offsprings, यानी पहले तो वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे, उसके बाद वो रैंडमली क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट कर लेंगे जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगी। रैंडमली रीअरेंज इन द ऑफस्प्रिंग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द time of fertilization and forms new combination as well as parental combination। बहुत ही आसान सा है बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो दो वर्ड हैं, इंडिपेंडेंट और असॉर्टमेंट। यानी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, द एलील दोज वर कंट्रोलिंग द टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विल बी इंडिपेंडेंटली सेपरेटेड, एंड असॉर्टमेंट का मतलब क्या हुआ, एंड दे विल बी असॉर्टेड और दे विल बी रीअरेंज इन ऑल द ऑफस्प्रिंग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। पहले तो क्या हुआ, वो इंडिपेंडेंटली क्या हो गए, सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद
वो क्या हो गए, जितने भी ऑफ स्प्रिंग थी उनमें वो रैंडमली क्या हो गए, रीअरेंज हो गए या असॉर्ट हो गए, जिससे क्या हुआ, पैरेंटल कॉम्बिनेशन तो बना ही, उसके साथ साथ न्यू कॉम्बिनेशन भी बना। ठीक है, ये बेस है बेटा किस पे, डायहाइब्रिड क्रॉस पे। हमने आपको राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन वाला ऑप्शन दिया था, वहाँ से बताया भी था, लेकिन हम यहाँ से इसको थोड़ा अलग एग्जाम्पल आपको एक और बताते हैं ताकि आपको ये आसानी से पता चल सके कैसे हम डायहाइब्रिड क्रॉस को करते हैं। अगर उस वीडियो में क्लियर नहीं हुआ तो इस वीडियो को देखिए, यहाँ पे हम एक अलग क्रॉस करा रहे हैं जिससे आपको आसानी से क्लियर। सबसे पहले हम लेंगे प्योर यानी पेरेंट जनरेशन में क्या, टॉल एंड पर्पल। ये क्या है, टॉल पर्पल। इसका अपोजिट क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल पी। ये क्या है, डॉर्फ एंड वाइट। ठीक है, गैमीट्स बनेंगे 4, कैसे, देखिए टीपी 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 टीपी। यहाँ पे कितने बनेंगे, टीपी 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 और टीपी, 4 बनेंगे। कैसे, यहाँ से देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था, टी टी पी पी। पॉसिबिलिटी नंबर 1, कैपिटल टी विथ कैपिटल पी। ये इनसे किया, कैपिटल टी कैपिटल पी, फिर ये वाला इनसे करेगा और फिर ये वाला इनसे करेगा। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। वही यहाँ पे भी सेम, जैसे मान के चलते हैं स्मॉल टी स्मॉल पी था, पहली पॉसिबिलिटी स्मॉल टी स्मॉल पी, दूसरी स्मॉल टी स्मॉल पी, तीसरी स्मॉल टी स्मॉल पी, चौथी स्मॉल पी। ऐसे बनते हैं बेटा, हमने आपको पहले भी बताया था। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलो बेटा, अब बनाते हैं प्यूनिट स्क्वायर। कहाँ, F1 जनरेशन का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, देयर विल बी वन मोर, दैट विल बी 5th वन। ठीक है, यहाँ पे मेल को रख लीजिए, यहाँ पे फीमेल को। कितने हैं यहाँ पे देखिए, टीपी 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 टीपी, इधर सब वही स्मॉल। ठीक है, सब में पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या आएंगे, टी टी पी और पी, यानी सब में वही आएगा, टी टी पी और पी। आप इसको फिल करेंगे यानी 16:0, बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और सभी क्या मिल रहे हैं, हाइब्रिड हैं, टॉल हैं और क्या है, पर्पल है। एंड बाय मीन्स ऑफ दिस वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैसे भाई, देखो कैपिटल डी कैपिटल पी डोमिनेटेड है ओवर स्मॉल टी और स्मॉल पी, तो वी कैन एक्सप्लेन हियर द लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑल्सो। अब कॉम्बिनेशन क्या बना है हमको, यहाँ से देखिए जो हाइब्रिड्स बन रहे हैं, अब इनकी हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराओगे। सेल्फिंग में कॉम्बिनेशन आपको क्या मिला था, देखो यहाँ से टी टी पी और पी। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए गैमेट्स कैसे बनेंगे। यहाँ से गैमेट्स बनाता हूँ, कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल पी स्मॉल पी। अब यहाँ पे होगा बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कैसे, पॉसिबिलिटी क्या है, ये कैपिटल टी कैपिटल पी के साथ चला जाएगा तो क्या बनेगा, कैपिटल डी कैपिटल पी। ठीक है, ये कैपिटल डी इस वाले स्मॉल पी के साथ चला गया तो क्या बना, कैपिटल डी स्मॉल पी। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि स्मॉल डी इस कैपिटल पी के पास चला जाए तो क्या बनेगा, स्मॉल डी कैपिटल पी। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, स्मॉल डी स्मॉल पी के साथ चला जाए तो क्या बनेगा, स्मॉल डी और स्मॉल पी। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अगर ये टी इस पी के साथ चला जाए, या ये वाला टी इसके साथ चला जाए, या ये इसके साथ चला जाए, या ये इसके साथ चला जाए, यानी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो अगर ऐसा हुआ तो F2 जनरेशन में आपको क्या बनेगा, F2 जनरेशन में देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पे गैमीट्स कितने बने, गैमीट्स बनेंगे बेटा कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी और स्मॉल टी स्मॉल पी। अब इनका आप यूनिट स्क्वायर बना लो। कैसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, there will be one more,
5। अब देखेंगे इनका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। पहले देखो कैपिटल T, कैपिटल P, कैपिटल T, स्मॉल p, स्मॉल t, कैपिटल P, स्मॉल t, स्मॉल p। वही यहाँ पे भी ले लीजिए, कैपिटल T, कैपिटल P, कैपिटल T, सॉरी कैपिटल T, स्मॉल p, स्मॉल t, कैपिटल P, अगेन स्मॉल t, स्मॉल p। बनाओ कॉम्बिनेशन कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल P, कैपिटल P। यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल T, कैपिटल P, कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल P और स्मॉल p। यहाँ पे देखो कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल P, कैपिटल P। यहाँ पे कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल P और स्मॉल p। ऐसे आप बनाते जाओगे, कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल P, स्मॉल t, स्मॉल p, स्मॉल p। फिर यहाँ पे भरो कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल P, कैपिटल P, फिर कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल P, स्मॉल p। फिर भरो बेटा स्मॉल t, स्मॉल t, कैपिटल P, कैपिटल P, स्मॉल t, स्मॉल t, कैपिटल P, स्मॉल p। ठीक है, स्मॉल कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल P, स्मॉल p। फिर से वही कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल p, स्मॉल p। फिर वही स्मॉल t, स्मॉल t, कैपिटल P, स्मॉल p, स्मॉल t, स्मॉल t, स्मॉल p और स्मॉल p। अब देखो बेटा क्या कॉम्बिनेशन मिला। कॉम्बिनेशन देखो, पहला टॉल पर्पल, टॉल पर्पल कितने मिलेंगे, टॉल वाइट कितने मिलेंगे, ड्वार्फ पर्पल कितने मिलेंगे, और ड्वार्फ के साथ साथ वाइट कितने हैं। अब यहाँ से देखिए न्यू कॉम्बिनेशन में मिलेगा, ये टॉल पर्पल है 1, टॉल पर्पल 2, टॉल पर्पल 3, 4, 5 नहीं है, ये 6, ये भी नहीं है, 7, 8 एंड 9। कितने मिले टॉल पर्पल, 9। टॉल वाइट का मतलब कैपिटल T और स्मॉल p। ठीक है, देखो यहाँ से कैपिटल T कहाँ है, ये फर्स्ट, सेकेंड और दिस वन थर्ड, यानी कितने मिले, 3। अब ड्वार्फ पर्पल मीन्स दैट स्मॉल t एंड कैपिटल P। तो स्मॉल t कैपिटल P कहाँ है, स्मॉल t कैपिटल P यहाँ पे है A, स्मॉल t कैपिटल P यहाँ पे है B, स्मॉल t कैपिटल P यहाँ पे है C। यानी कितने मिले, 3। ये कितना है, 1। अब यहाँ पे देखो हमने लिया क्या था, टॉल पर्पल और ड्वार्फ वाइट। टॉल पर्पल और ड्वार्फ वाइट हमें मिला क्या, टॉल पर्पल तो मिला ही, ठीक है, ड्वार्फ वाइट भी मिला, ठीक है, लेकिन हमें दो नया कॉम्बिनेशन मिला, टॉल वाइट और ड्वार्फ पर्पल। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ, ड्यू टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ बेटा। ठीक है, अब इनका एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका एक्सेप्शन है बेटा लिंकेज। कौन है इसका एक्सेप्शन, लिंकेज, यानी लिंकेज एक्सेप्शन है किसका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लिंकेज क्या मतलब होता है इसका, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक जीन पे जो लिंक्ड कैरेक्टर हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं, उनमें रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। यानी एक से अधिक कैरेक्टर प्रेजेंट थे, ठीक है, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चले गए, उनका सेग्रीगेशन या असॉर्टमेंट नहीं हुआ। हम बाद में देखेंगे कि लिंकेज क्या है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑल 3 लॉज ऑफ मेंडल। आई होप दैट you will able to understand. Okay beta, so if there is any doubt you can leave in your comment box, but it is mandatory, it is necessary
टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ लाइक द वीडियो, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, मैं बार बार कहता हूँ, उतनी ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को मिलती है. सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल. सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ नाइस डे. कीप स्माइलिंग. जय हिंद.